कुछ मित्रों के प्रश्न थे कि शील को थोड़ा सा आप विस्तार से समझाइए। किसी ने कहा कि झूठ बोलना और व्यभिचार करने को लेके उनको थोड़ा कन्फ्यूजन है, उनको लगता है कि थोड़ा बहुत झूठ बोला जाता है। एक मित्र का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को 200 फ़ोटो भेजे खींच के, और उन्होंने बोला कि यार बताओ इसमें से कौन से अच्छे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनको थोड़ा फ़ोटो देखने की परख है, तो इसलिए उनको भेजे कि थोड़ा सा 200 फ़ोटो हैं, इनको ज़रा देख के बताइए कौन कौन से अच्छे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे को सारे के सारे ख़राब लगे, बेकार लगे। अब मैं उससे क्या बोलूँ? अब अगर तो उसमें सच बोलता हूँ तो वो बुरा मानेगा, और अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा और मैं मैं कहता हूँ अच्छा है तो झूठ हो जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके से पूछा गया है कि इसमें थोड़ा सा मैंने भी सोचा अच्छा बात तो सही है। फिर मैंने इस पर थोड़ा सा विचार किया, तो मैंने कहा अच्छा फ़ोटो में ख़ास क्या है। अब जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो वीडियो में क्या है, एक तो फ्रेम है, एक लाइट है, एक एंगल है। अब ज़्यादा मैं ये कोशिश करता हूँ कि जंगल में आ जाऊँ, जंगल ही है ये, क्या बस्ती से काफ़ी दूर है, 2-2.5 किलोमीटर। तो यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मेरा आने का एक कारण ये, दूसरा मुझे पेड़ों के बीच में बहुत अच्छा लगता है। आप देखें तो इधर आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब बहुत घना जंगल है। मैं थोड़ा आपको इसको घुमा के दिखा देता हूँ कि कैसा है ये। देखिए ये इधर काफ़ी घना जंगल है, और इधर भी ये बुरांस का पेड़ है जहाँ मैं बैठा हूँ। इधर भी पीछे देखेंगे तो ये काफ़ी घना जंगल है, इधर पीछे भी हर जगह। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे जंगल में आके बैठूँ। तो इसका उद्देश्य ये था कि इसमें मुख्य रूप से क्या है, तो फ़ोटो में मुख्य रूप से क्या है, एक तो फ्रेम है, एक एंगल है, एक लाइट है, कुछ माइनर चीज़ें और होंगी। अब 200 फ़ोटो आपके पास हैं और आपको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, और आप झूठ भी नहीं बोलना चाहते, और आप दोस्त को नाराज़ भी नहीं करना चाहते। ठीक बात है। तो यार पहली बात तो ये है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं जी मैं तो मेडिटेशन करता हूँ और मैं तो इस मार्ग पे चल रहा हूँ और मेरे को सबको खुश करना है, ऐसा नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल टास्क। आप सबको खुश कर ही नहीं सकते। आप अपने घर में देख लीजिए, आपके माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, नहीं तो कज़न होंगे, और जो एक्सटेंडेड फैमिली होगी, आप सबको खुश कर देते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि सबके विचार अलग हो जाते हैं। कुछ न कुछ तो अलग होते हैं, कुछ न कुछ आदतें अलग होती हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो एक गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि आप सच बोलेंगे और दूसरा अपसेट हो जाएगा। तो आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। तो ये प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। मेरे लिए सच बोलना ज़रूरी है कि दूसरे को खुश करना ज़रूरी है झूठ बोल के। तो अगर तो सच बोलना प्रायोरिटी, तो आप सच बोलिए। पहली बात तो ये। लेकिन यहाँ जो आप कह रहे हैं कि 200 फ़ोटो भेजे, यार उन 200 फ़ोटो में एक ऐसा नहीं है कि जिसका एंगल अच्छा होगा, या जिसका फ्रेम अच्छा होगा, या जिसमें लाइट अच्छी होगी। एक भी नहीं होगा क्या? अब मैंने तो फ़ोटो देखे नहीं पर फिर आप देखिए फिर से, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप झूठ मत बोलिए, लेकिन कम से कम आप सच बोलिए। तो ये बोलिए कि हाँ यार इस फ़ोटो का फ्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी लाइट बहुत अच्छी है, और इसका एंगल बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि अगर इस फ़ोटो का फ्रेम इस तरह का होता तो शायद ये ज़्यादा अच्छा लगता, और जैसे इसकी लाइट है, अगर ऐसे इस लाइट और एंगल उसका, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप
इस तरीके से बात कर सकते हैं। वो डिजिटली भेजे होंगे, अगर वैसे मैनुअली भेजते तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं, पर डिजिटली भी शायद बता सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब आप तरीका ढूंढ सकते हैं कि आप अपनी बात को इस तरीके से बोलें कि ताकि दूसरा बुरा न माने। और बाकी इस छोटी मोटी बातों के लिए कि कोई बुरा मान जाएगा और मेरे को तो सच बोलना है और उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, तो अब ये कई बार तो नहीं होता। कई बार तो आपको बोलना पड़ता है हाँ जी ऐसा है, या तो चुप रह लीजिए, बोले किसी और को भेज दे भाई, मेरे बस का तो ये है नहीं। तो आपको तरीके निकालने पड़ेंगे, कई बार आपको चुप रहना पड़ेगा, कई बार आपको साइड में जाना पड़ेगा कि अच्छा भाई मैं तो नहीं बैठ सकता ज़्यादा इन लोगों के साथ, क्योंकि ये नशा करते हैं, तो अब नशे करने वालों के साथ अब मैं खुद नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे समय की बर्बादी है, मतलब क्यों बैठूं। अब थोड़ी देर कोई दारू पिएगा तो फिर उनका दिमाग तो बदल जाता है, अलग हो जाता है वो, तो फिर ऊट पटांग बातें करने लग जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा वहाँ बैठ के, तो मैं निकल जाऊँगा वहाँ से। तो ऐसे भी कई बार करना पड़ता है। अच्छा, तो दूसरे मित्र का प्रश्न क्या था कि शील को लेके था, तो शील में भी खास तौर पे व्यभिचार को लेके और झूठ को लेके। तो झूठ तो आप झूठ बोलना बंद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ये सोच लें कि भाई मेरे को नहीं बोलना है झूठ। अब अगर छोटा मोटा कुछ होता है तो उसका भी ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि अगर ऐसा आपने झूठ बोल दिया कि आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो चलो बोल दिया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ये न लें कि अच्छा ये हो गया अब क्या होगा। आप आपने अगर कोई झूठ बोल दिया तो आप ये कहिए कि अब आगे से मैं नहीं बोलूँगा भाई, आगे से मैं उस सिचुएशन में, फिर उस सिचुएशन को आप थोड़ा कंटेम्पलेट करिए, सोचिए कि उसमें क्या हो सकता था। आप क्या ये बोल सकते थे, आप क्या ऐसा बोल सकते थे कि सच बोल सकते थे लेकिन जो दूसरे को भी बुरा ना लगे और मैं सच भी बोल दूँ। एक तो ये है। दूसरा यही शील है जो सबसे ज़्यादा टूट जाएगा, क्योंकि कई बार लगता है कि अरे यार छोटा मोटा बोल के क्या फ़र्क पड़ता है। अब अगर तो कोई झूठ ऐसे बोल रहा है कि भाई किसी की जान बच रही है, माने कि कोई आपके पास आ रहा है कि अच्छा भाई मैं फलाने बंदे को मारने आया हूँ और कहाँ है वो, और आपके घर में है, और आपने कह दिया भाई यहाँ तो गए नहीं, मैंने तो देखा नहीं, और उसकी जान बच गई, तो तब तो हम मान सकते हैं यार जस्टिफाइड है भाई, नहीं तो मार ही देता। पर इसमें मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ। इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात है कि एक आदमी था नीदरलैंड्स में, हॉलैंड में, और वो सच बोलता था, और उसके यहाँ कुछ ज्यू थे, कुछ यहूदी थे। यहूदियों को उस समय मारा जा रहा था, आपको पता होगा। अब ये जो जो ज्यूज़ को देख रहे थे घर घर में जाके कौन है और उनको मार रहे थे, वो उस घर में आए और उन्होंने उससे कहा कि कोई अंदर है तो नहीं, कोई ज्यू है, कोई यहूदी है, और ये हमेशा सच बोलता है, और इसके घर में है, इसके दोस्त थे कुछ जो इसने छुपाए हुए थे। अभी क्या बोले, तो इसने कहा बहुत कॉन्फिडेंटली कि देखिए अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप आइए घर में और देख लीजिए। तो उन्होंने देखा इसकी आंखों में, उन्होंने कहा जब ये कह रहा कि घर में आइए और देख लीजिए, उस घर में नहीं है, वो चले गए, जान बच गई, इसने झूठ भी नहीं बोला। तो या तो इतना कॉन्फिडेंस हो आप में, तो तब तो सच बोला जा सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप ये सोच लें कि मैंने सच ही बोलना है तो सच बोल लेंगे। हालांकि अब काम करते हुए बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, तो आप देखें किस डिग्री का है। छोटा मोटा होगा तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, पर धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे। ये कहानी मैं और सुना देता हूँ सच वाले आपको। एक बार हम लॉन्ग कोर्स कर रहे थे, तो उसमें एक वकील साहब भी थे। तो लॉन्ग कोर्स मतलब विपස්සना का लॉन्ग कोर्स 20 या 20 दिन से ज़्यादा का वो लॉन्ग कोर्स हो गया, जनरली 10 दिन के होते हैं।
तो लॉन्ग कोर्स में एक फॉर्म अलग से होता है और उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई आपने 1 साल तक साधना की है, सुबह शाम 1-1 घंटा। हाँ, आपने शीलों का पालन किया है 1 साल से, 5 शीलों का। हाँ, ऐसे कुछ हैं, उसमें अगर हाँ है तो आप बैठिए, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते। तो एक वकील साहब भी थे, हम उनसे पूछ रहे थे, हमने कहा वकील साहब बाकी तो ठीक है, पर ये जो झूठ का शील है, सत्य का शील आपने पालन किया? तो वो बोले कुछ नहीं, मुस्कुरा रहे थे। तो हम समझ रहे थे कि मुश्किल है भाई। हमने कहा हाँ, मतलब ठीक है, वकील के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो फिर किसी ने हमसे कहा, उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भाई जो तुमने ये नागपुर की बात है, उससे आसपास की, मतलब महाराष्ट्र की बात है। उन्होंने कहा एक वकील साहब ने किया 10 दिन का कोर्स। अब 5 शील हैं जिसमें झूठ नहीं बोलना है, वो भी एक शील है। अभी वकील हैं, अभी घर गए वापस, उन्होंने कहा भाई मैं तो आज से झूठ बोलूँगा नहीं। तो जो इनके दोस्त थे, इनकी फैमिली, तो उन्होंने कहा यार बेवकूफ़ है, ऐसे कैसे हो जाएगा। उसने कहा मैं तो अभी यही करूँगा, अब जितने केस हैं इनको निपटा के मैं तो नहीं बोलूँगा झूठ। तो वो चला गया। उसने कहा भाई जैसी कोई केस है, उसने कहा अच्छा केस है क्या भाई, इसमें झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब केस कोई आएगा। एक ने चोरी की, एक तो चोर है, और एक जिसकी चोरी की, तो जिसकी चोरी की वो तो सच बोल रहा है जिसने चोरी की वो झूठ बोल रहा है, तो एक तो इसमें सच बोल रहा है ना ज़्यादातर केसेस में। उसने कहा मैं वही केस लूँगा। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि कुछ टाइम में इसमें बहुत सारे केसेस आने लगे, जेन्युइन केसेस, और जजेस को भी पता चल गया कि यार ये तो झूठ बोलता ही नहीं है, तो इसके केसेस फटाफट उनका डिसीजन हो जाए, और ये वहाँ फेमस हो गया। उनने कहा वो झूठ नहीं बोलता, मतलब वकील होके झूठ नहीं बोलता, ये बहुत बड़ी बात है। और उसने वो करके दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप कहते हैं नहीं नहीं इस प्रोफेशन में नहीं हो सकता। कोई एक बिजनेस में है एक भाई साहब, और उन्होंने 18-20 कोर्स कर दिए विपස්සना के, 10-10 दिन के। अब बिजनेस में है, तो मेरे यहाँ आए, वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, अरे अरे हाँ हाँ आपका माल, हाँ नहीं आपका माल ना डिलीवर हो गया होगा, मैं अभी लड़के से पूछता हूँ। अच्छा मैंने उनसे वैसे ही पूछ दिया, मैंने कहा अच्छा वाकई हो गया उनका डिलीवर? कि नहीं यार अभी तो बना ही नहीं हो। तो मैंने कहा तो झूठ हो गया। अरे यार तुम कैसी बात करते हो, बिजनेस में तो बोलना पड़ता है। तो भी इस आदमी की साधना बहुत स्ट्रांग हो नहीं सकती, क्योंकि शील तो बेस है। अगर आप बेस ही आपका डगमग डगमग करता रहेगा। मैंने ट्राईपॉड लगा रखा है यहाँ पे, उस पर फ़ोन है, अगर ये ट्राईपॉड स्टेबल नहीं होगा कहाँ से सही वीडियो बनेगा, बन नहीं सकता है ना। तो बेस तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा इन्होंने व्यभिचार को लेके बात की है। तो व्यभिचार को मैंने बताया कि व्यभिचार है क्या। व्यभिचार ये है कि आपका अगर तो कोई पार्टनर है, तो आप अपने पार्टनर को चीट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पे आपके और रिलेशंस नहीं है, और मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं है आपकी। अच्छा, दूसरा आप ज़बरदस्ती नहीं करते किसी से, वो व्यभिचार की श्रेणी में आ जाएगा। तीसरा किसी माइनर, यानी जो अपने माँ बाप की कस्टडी में है, जिसको अभी पूरी तरह अपना डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है जिसमें, उससे आप ज़बरदस्ती करें, वो व्यभिचार की श्रेणी में आ जाएगा। अगर कोई मेंटली रिटार्टेड है, जो कि अपना निर्णय नहीं ले सकता इसलिए कि वो मेंटली थोड़ा रिटार्टेड है, और उनसे आपने ज़बरदस्ती कर दी, वो व्यभिचार की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें बुद्ध ने कही। उसके अलावा जो सामान्य रिलेशनशिप है एक स्त्री और एक पुरुष का, वो तो सामान्य है, वो तो व्यभिचार नहीं है। दूसरा एक और प्रश्न था इससे पहले, तो जो स्वप्न दोष को लेके था, तो वो तो सामान्य प्रक्रिया है, तो उसको लेके तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो होगा, क्योंकि वो सामान्य प्रक्रिया है, वो ड्रीम में हो रहा है। तो बाकी अगर कोई व्यभिचार को लेके अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बताइए, बाकी सामान्य रूप से तो होगा। अगर आप किसी से आपकी दोस्ती है या आपकी पत्नी है पति है, तो वहाँ तो आप सेक्सुअल रिलेशन बनेंगे ना, उसको थोड़ी व्यभिचार कहेंगे, वो तो सामान्य है। व्यभिचार तब है कि आप रिलेशनशिप से बाहर जाके आप किसी और से रिलेशन बनाते हैं, तो वो व्यभिचार की श्रेणी में आ जाएगा।
इवन कोई सेक्सुअल एक्टिविटी आप करते हैं बिना किसी पार्टनर के, तो वो भी व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता। बुद्ध ने कहा कामेषु मिथ्याचार, मतलब मिथ्या आचरण। तो मिथ्या आचरण में यही 3-4 चीज़ें हैं कि पार्टनर है तो उससे बाहर आप चीटिंग न करें, किसी ऐसी स्त्री से संपर्क न करें जो अपना निर्णय नहीं ले सकती क्योंकि मेंटली रिटार्टेड है, कोई माइनर है, आप ज़बरदस्ती तो किसी से भी न करें, वो सारा व्यभिचार की श्रेणी में आ जाएगा। तो मोटा मोटा तो यही है।